हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं फिर बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये पेपर 2 की चैप्टर 2 की वीडियो है। तो चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि सामाजिक विघटन क्या होता है, यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के स्तर, प्रकार, लक्षण या फिर अवधारणा क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में उस वीडियो में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखिए आई बटन पर शो कर रहा है, तो आप वो वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे व्यक्ति विघटन के बारे में। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि समाजीकरण यानी सामाजिक विघटन क्या होता है, यानी जिसे हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जब समाज जिस सुचारू व्यवस्था के तहत चलता है, जिस वे में वो कंडक्ट होता है, जब समाज के रहने वाले व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से, सही तरीके से करते हैं, तो समाज को ऑर्गेनाइज यानी संगठित कहा जाता है। इसके विपरीत जब समाज में अपराध बढ़ने लगे या फिर चोरी, मर्डर ये सब बढ़ने लगे, समाज के व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ना करें, समाज के नैतिक आदर्श मूल्यों का उनका पालन ना करें, तो जब ये सब होता है तो इसे समाज विघटित हो जाता है और इसे ही सामाजिक विघटन या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिक विघटन यानी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक के तहत आज हम कुछ इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिक विघटन की अवधारणा एवं लक्षण स्पष्ट कीजिए या फिर इस पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिक विघटन के सामान्य कारण कौन से हैं? व्यक्तिक विघटन में के प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिक विघटन में अपराध या बाल अपराध, ये शॉर्ट में आ सकता है ये। व्यक्तिक विघटन तथा सामाजिक विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विघटन के प्रतिमान व्यक्तिक विघटन से भिन्न विवेचना कीजिए। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। व्यक्तिक विघटन सामाजिक रूप से स्वीकृत आदर्श नियमों एवं व्यक्ति द्वारा विलग होने की दशा को कहते हैं, यानी जो समाज में नियम, जो आदर्श, जो कर्तव्य, जो मूल्य बनाए गए हैं समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वो हमारे मानवाधिकार हो, चाहे वो हमारे परिवार से रिलेटेड अधिकार हो, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, ये सभी हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन नियमों, इन आदर्शों, इन कर्तव्यों से विलग हो जाता है, यानी अपनी ही मन की करने लगता है, उन कर्तव्यों का वहन नहीं करता, उनका पालन नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है, तो इस दशा को व्यक्तिक विघटन कहते हैं। तो सामाजिक विघटन में क्या होता है कि संपूर्ण समाज डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं, अपितु संपूर्ण समाज जब डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो चल रही व्यवस्था है उनका पालन नहीं करते, तब उसे सामाजिक विघटन कहते हैं। इसके विपरीत जब समाज में रहने वाला कोई एक व्यक्ति, सब नहीं बल्कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को समाज के नियमों का अधीन समझने लगता है या उन नियमों का पालन नहीं करता, तब उसे व्यक्तिक विघटन या फिर इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। लैमर्ट, व्यक्तिक विघटन एक दशा या प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति प्रमुख भूमिका के प्रति अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाया, उसकी भूमिका का चुनाव उलझन एवं विरोधपूर्ण है। ऐसा विघटन अस्थायी हो सकता है और निरंतर भी। यानी लैमर्ट कह रहे हैं कि व्यक्तिक विघटन एक दशा या फिर एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जो उसकी भूमिका होती है इसके विपरीत व्यवहार करने लगता है, या फिर कुछ भी ऐसी जो समाज में लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते, हीन भावना से देखते हैं, तो ये सभी अपराध को जन्म देने लगता है। तो जो हीनता से लोग उसे देखते हैं, उसके सामने जो प्रतिक्रिया करते हैं, कभी कभी वो अपनी पर्सनालिटी में भी लेने लगता है। तो जब वो उस भूमिका को चुनाव कर लेता है तो उलझन में पड़ जाता है, विरोधपूर्ण व्यवहार करने लगता है। इसके विपरीत क्या होता है कि उसका व्यक्ति विघटन हो जाता है। अब ये विघटन स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और निरंतर भी हो सकता है।
इलियट और मेरिल के अनुसार विघटित व्यक्ति अपना कार्य दूसरों के साथ भलीभांति नहीं कर पाता और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को प्रतिपादित करता है। यानी जो व्यक्ति विघटित है, यानी जो बिगड़ा हुआ है, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर कभी कार्य नहीं कर सकता। जो जिसका दिल दिमाग केवल लड़ाई में लगे, केवल दंगे में लगे, तो वो कभी किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता है। उसे हमेशा अलग और विलग ही रहने की उसमें हैबिट हो जाती है। जो समाज के नियमों से विलग हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर वो हैबिट ही हो जाती है कि वो समाज से अलग रहे। फिर वो किसी के साथ मिलजुल कर सुकून से नहीं रह सकते, न चैन सुकून से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं और न ही किसी के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो इस दशा को ये दशा भी सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को आमंत्रित या फिर प्रतिपादित करती है। एंसन के अनुसार इस प्रकार विचलित व्यक्तियों के आचरण या मनोवृत्तियों में समूह द्वारा स्वीकृत आदर्श तथा मापदंडों का रसकलन देखा जा सकता है। यानी वो जब कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति विघटित हो रहा है, जब उसके आचरण या फिर उसकी मनोवृत्तियाँ, जब उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसका हाव भाव पहले की भांति बदल जाता है, विचलित हो जाता है और वो किसी भी बात को, किसी भी सरल बात को मानने से इनकार कर देता है, ऑनेस्टी से उसका पालन नहीं करता, आदर्शों और मापदंडों को मतलब आदर्शों को जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतरता, तब ये देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति विचलित हो गया या फिर विघटित हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो कि बेसिकली व्यक्ति विघटन किसे कहते हैं या फिर सामाजिक विघटन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति विघटन के लक्षण के बारे में, यानी वो कौन से लक्षण या सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि मतलब कोई व्यक्ति अपने आदर्शों से, कर्तव्य से विचलित हो गया है या फिर विघटित हो गया है। तो पहला लक्षण है परिस्थिति तथा भूमिका का असंतुलन। यानी कोई भी व्यक्ति जो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे तरीके से रह रहा है, जिसकी पर्सनालिटी, जिसकी भूमिका, मतलब कि जो उसका जेस्चर होता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके विपरीत जब वो व्यवहार करने लगता है, असंतुलित वे में जब वो बिहेवियर करने लगता है, तब ये मालूम चलता है कि व्यक्ति का विघटन हो गया या फिर व्यक्ति विचलित हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मतलब कि बिगड़ गया है या फिर अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बेसिकली व्यक्तिगत जीवन का संगठन एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति की जो संवेगात्मक संतुष्टि है उस पर निर्भर होता है, और इसी संतुष्टि के लिए व्यक्ति अपने परिवार, खेल के साथियों, आर्थिक समूह और अन्य लोगों के साथ सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्राप्त करने का लगातार प्रयत्न भी करता रहता है। तो इन व्यक्तियों और समूहों से परस्पर संबंध स्थापित करने में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है या फिर कोई मनमुटाव या गलतफहमी हो जाती है और मतलब कि कोई बाधा उत्पन्न होने लगती है, तो उसके व्यक्तित्व जीवन में विघटन के तत्व स्पष्ट होने लगते हैं। यानी किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका असर हमारे जीवन पर दिखाई देने लगता है। तो उसके व्यक्ति जीवन में विघटन के तत्व स्पष्ट होने लगते हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से तब पैदा होती है जब उसके समूह के अन्य सदस्य यह अनुभव करने लगते हैं कि उस व्यक्ति की जो भूमिका है उसकी स्थिति के अनुरूप नहीं, यानी जैसा वो पहले बिहेव करता था वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो यदि व्यक्ति स्वयं भी यह समझने लग जाए कि उसमें अपनी स्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वहन नहीं, मतलब वो अपनी बिहेवियर को सही करने में नहीं कैपेबल हो पा रहा है, योग्यता या कुशलता का अभाव हो रहा है, तो उसमें स्वयं भी अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और यह स्थिति भावनात्मक असुरक्षा में वृद्धि करके व्यक्ति विघटन का कारण या फिर लक्षण भी बन जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों से भिन्न मनोवृत्तियाँ। तो सामाजिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न सामाजिक तथ्यों, परिस्थितियों और व्यवहारों के जो अर्थ होते हैं उनको स्पष्ट करते हैं। तो इनका कार्य बेसिकली क्या होता है, समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार में एक रूपता बनाए रखें। तो व्यक्तिगत विघटन की दशा समाज में तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ सामाजिक मूल्यों से भिन्न हो जाती है। यानी जब व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ जो समाज के मूल्य हैं उनसे भिन्न हो जाती है, तब व्यक्तिगत विघटन की संभावना बढ़ जाती है। अलगाव की भावना। आज के दौर में अधिकांश समाजशास्त्री अलगाव की दशा को व्यक्तिगत विघटन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण और कारण दोनों मानते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो अलगाव एक ऐसी सामाजिक और मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति सामाजिक जीवन के एक या अनेक क्षेत्रों में स्वयं को दूसरों से अलग पाने लगता है।
तो बेसिकली अलगाव का अभिप्राय कुछ हिंट से समझा जा सकता है, जिससे शक्तिहीनता का अभाव, अर्थहीनता का अभाव, नियमहीनता का अभाव, खुद को लोगों से अलग समझना आदि। ये सभी जब व्यक्ति के अंदर जब इन सभी मतलब कि तत्वों के कारण उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, चीज़ें उसके लिए बदलने लगती है, वो खुद को दूसरों से अलग समझने लगता है, तब व्यक्ति विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श नियमों से विचलन। तो प्रत्येक समाज के अपने कुछ आदर्श, कुछ नैतिक, कुछ मूल्य होते हैं। तो आदर्श नियम व्यवहार करने का एक ऐसा तरीका है जो संपूर्ण समाज को स्वीकार भी होता है और समाज को सुचारू रूप से चलाने में भूमिका भी अदा करता है। तो आदर्श नियम एक विशेष भूमिका भी अदा करता है। तो आदर्श नियम एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के आचरणों का निर्धारण भी करता है और सामाजिक आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित भी रखता है। तो व्यक्ति कभी कभी अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अपने व्यवहार में संशोधन भी करता है, उसे अच्छा भी बनाता है। तो इसके विपरीत कुछ व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव इतना लाते हैं कि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और जो सामाजिक आदर्श नियमों के प्रतिकूल भी होते हैं। यही आदर्श नियम से विचलित होने की स्थिति व्यक्ति विघटन के एक लक्षण के रूप में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का अवांछित दबाव। तो व्यक्ति पर सामाजिक संरचना का आवश्यकता से अधिक दबाव भी इस बात का संकेत है कि उस समाज में व्यक्ति विघटन की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह सच है कि सामाजिक संरचना व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही व्यक्ति के समाजीकरण में भी सहायक होती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में सामाजिक संरचना अधिक हस्तक्षेप करके अनेक प्रकार से उसके जीवन में मानसिक तनाव, चिंताओं और कभी कभी निराशा को भी जन्म दे देती है और ये सभी कारण व्यक्तिक विघटन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक विघटन के कारण। तो व्यक्ति विघटन का सर प्रमुख कारण है निर्धनता तथा बेकारी। जब व्यक्ति इतना ज़्यादा निराश हो जाता है या फिर वो अपनी स्थिति को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो क्या है, सीधा साधा आदमी भी बिगड़ जाता है, गलत काम करने लगता है, चोरी करने लगता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से, अपनी निर्धनता से, अपनी बेकारी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके अंदर मतलब व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जो उसे विघटित होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गरीबी और बेकारी की दशा में व्यक्ति जब अपनी और अपने आश्रित जो भी उसके घर के परिवार के सदस्य हैं उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और वह तरह तरह से मानसिक तनाव को भी झेलता रहता है, उनसे घिरा भी रहता है। तो इसके फलस्वरूप ये होता है कि वो या तो अपराधी व्यवहार करने लगता है या फिर अपराध करने लगता है या फिर मतलब कि शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, अनेक जो भी बुराइयां होती है उनकी संगत में आ जाता है। तो अनेक व्यक्तियों का जीवन इसके फलस्वरूप इतना विघटित हो जाता है कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं, यानी डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण केवल अन्य देशों में नहीं अपितु इसके विपरीत हमारे भारत देश में भी औद्योगिकरण का विकास यानी डिजिटलीकरण या फिर टेक्नोलॉजी का विकास इतनी तेज़ी से हुआ है कि जो हमारे इसका मतलब इस वृद्धि दर विकास के कारण इसका परिणाम क्या निकला कि हमारे देश में जो कुटीर उद्योग, जो भी खेती बाड़ी, दस्तकारी, ये सभी काम हो रहे थे, इसमें लगे व्यक्ति बेरोजगार हो गए, क्योंकि जब मशीन आ गई तो जो लोग हाथ से काम करते थे, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग, उनसे काम मशीन से मतलब कि उन्हें हटाकर मशीन से काम कराने लगे, क्योंकि उन्हें मशीन का काम ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मशीन का काम थोड़ा सफाई से भी ज़्यादा होता था और मशीन 4 गुना जल्दी काम कर देती थी। तो इसके विपरीत क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बल्कि उनमें से लाखों लोगों को तो कारखाने और फिर खेतों के श्रमिक के रूप में भी कार्य करना पड़ गया। तो ये स्थिति व्यक्ति के मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ कर रख देती है और उनमें आर्थिक कठिनाइयों को भी बढ़ा देती है। बहुत सारे व्यक्ति इस कठिनाई से जूझते हुए गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, बहुत सारे आत्महत्या कर लेते हैं जो क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना रहता है, तो इसलिए वो बहुत सारे अपराध भी करने लगते हैं। तो ये सभी कठिनाइयाँ व्यक्ति विघटन को भी प्रोत्साहन देती हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन। तो अनेक परिस्थितियों में पारिवारिक विघटन व्यक्ति विघटन का एक प्रमुख कारण भी है। तो परिवार के मतलब व्यक्ति के समाजीकरण में सर्व प्रमुख आधार
क्या होता है, परिवार होता है। तो इसी के द्वारा ही व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक मूल, आदर्श, नियमों को ग्रहण करने की शिक्षा भी उसको उसके परिवार से मिलती है। इसके विपरीत क्या होता है कि यदि एक परिवार में पुरुष अगर गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पीते हो, समाज विरोधी कार्यों में या फिर बेईमानी के कार्यों में, मतलब अपना मतलब वो कहते हैं ना, गलत काम करके अपने घर की मतलब कि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पैसा कमाते हैं और स्त्रियों का जीवन भी अनैतिक हो जाता है। सभी के कारण सदस्यों के बीच मनमुटाव, तनाव भी बना रहता है। बच्चों को गलत शिक्षा भी मिलती है, बच्चों से गलत काम भी करवाया जाता है और बच्चों को समुचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता है। तो इनमें से प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति विघटन की दशा को भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण संगति। दोषपूर्ण संगति यानी गलत संगत। तो व्यक्ति विघटन का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण संगति यानी गलत संगत भी है। तो किसी व्यक्ति के परिवार का वातावरण चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसके मित्रों और साथियों का जीवन दोषपूर्ण हो, तब उसमें भी तरह तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह पाया जाता है कि अधिकांश बाल अपराधी वे बच्चे होते हैं जो आरंभ से ही बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ये एक साधारण सा नियम भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलताओं और दोषों को छुपाकर दूसरों के सामने अपनी सफलता और उपलब्धियों का भी बखान करता है। नेक्स्ट है मानसिक रोग। आधुनिक सभ्यता का एक बहुत ही कटु परिणाम मानसिक रोगों की वृद्धि के रूप में भी हमारे सामने आया है। आज हमारे बड़े बड़े नगरों में हजारों लोगों का जीवन तरह तरह के भय, चिंताओं, असुरक्षा की भावना, निराशा से घिरा हुआ है। सभी लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में, दुख में, तकलीफ में। तो समाज में प्राथमिक संबंधों का अभाव हो जाने के कारण व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मानसिक तनाव, पागलपन, उत्तेजना, घटनाएं, डिप्रेशन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को भी विघटित कर देता है। एक बार किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाने के बाद व्यक्ति को किसी भी स्थान पर प्रेम, स्नेह, सुरक्षा नहीं हो पाती और परिवार के सदस्य भी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। तो ये सभी कारण भी व्यक्तिक विघटन यानी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक रूढ़िवादिता। तो देखो, धर्म का कार्य व्यक्तियों में मानवीय गुण उत्पन्न करना है और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है। तो जब यही धर्म जब रूढ़िवादी हो जाता है तो व्यक्तियों में स्नेह, त्याग और बंधुत्व के गुण उत्पन्न करके उनके बीच कटुता, शोषण, तनाव और संघर्षों में भी वृद्धि करने लगता है। इसके फलस्वरूप अक्सर व्यक्ति विघटन की समस्या भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अस्वस्थ मनोरंजन। तो वर्तमान युग में परिवार के स्वस्थ मनोरंजन के स्थान पर अधिकांश व्यक्ति चलचित्र या फिर टेलीविज़न द्वारा ही मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। टीवी को देखने के बाद साधारण व्यक्ति में यह धारणा प्रबल हो जाती है कि वो अपराधी के व्यवहार को द्वारा अधिक धन, आनंद यानी अस्वस्थ मनोरंजन यानी आजकल के दौर में परिवार में लोग एक दूसरे के साथ खेल कूद कर या फिर विभिन्न तरह की कहानियाँ सुनकर या फिर एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के बजाय टीवी ज़्यादा देखने में एंजॉयमेंट महसूस करते हैं, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि मोबाइल वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं। तो ये सभी टीवी वगैरह या वेब सीरीज़ देखकर बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि चोरी या फिर अपराध करके ही अधिक धन, अधिक पैसा, अधिक आनंद, सुख सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से मतलब कि जो टेलीविज़न पे नाटक आते हैं वो अपराध करने के नए नए तरीक़ों को भी दिखाते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसके फलस्वरूप समाज में न केवल नैतिकता का स्तर गिर रहा है बल्कि बहुत से व्यक्ति अपराधी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर चुके हैं। इस प्रकार टेलीविज़न के आकर्षण ने कितने ही व्यक्तियों को जीवन को विघटित कर दिया है। नेक्स्ट है आकस्मिक तथा संचयी संकट। तो सामान्य व्यक्ति के सामने जब आकस्मिक अथवा संचयी संकट आते हैं तो वह बदलती हुई परिस्थिति से अचानक कंपैटिबल नहीं हो पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, उन्हें समझ नहीं पाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसका जीवन भी विघटित हो जाता है। अब उदाहरण के लिए अगर समझे तो हमारे भारतीय परिवार में जीविका यानी पैसा कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए, यानी घर में कमाने वाला सिर्फ एक है और उसकी ही मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार का आकस्मिक संकट क्या है, परिवार के सदस्य मतलब परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है कि अब हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कहाँ से करेंगे, अपना पेट कहाँ से पालेंगे। तो ये सभी कारण भी व्यक्ति विघटन को बढ़ावा देते हैं।
बात करते हैं व्यक्ति विघटन के प्रकार के बारे में। यानी व्यक्ति विघटन 2 प्रकार का होता है, पहला सृजनात्मक व्यक्तित्व और दूसरा वैदिकी व्यक्तित्व। यदि सृजनात्मक व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो सृजनात्मक व्यक्तित्व विघटन एक ऐसी दशा या फिर स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी क्षमता का उपयोग अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए करना चाहता है, लेकिन उसके विचार और कार्यक्रम को समूह की स्वीकृति यानी सबकी स्वीकृति नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसमें संवेदनशीलता जागृत होती है और उसका व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। तो संवेदनशीलता क्या होती है? मनुष्य का एक ऐसा विशेष गुण है जो व्यक्ति को कभी कभी अनोखी सूझबूझ देकर समाज में उसके काम को आसान तो बनाती है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है कि व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है जिनसे जन समाज का कल्याण होने के विपरीत नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली सृजनात्मक व्यक्तित्व तो क्रिएटिव पर्सनालिटी अच्छी होती है, लेकिन जब ये क्रिएटिव पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो जो लोग यानी समाज के लोग उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, ना समझे, ना माने, तो भी ये अपराध को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है वैदिकी विघटन। वैदिकी विघटन का मतलब है कि जब व्यक्तित्व का विघटन बाह्य दशाओं यानी समाज में होने वाली जो समस्याएं हैं, कारण है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, आकस्मिक संकट हो, जो भी हो, जब इन दशाओं के परिणाम ना होकर अपने स्वयं की स्थिति पर होता है, तब उसे वैदिकी विघटन कहते हैं। यानी जब व्यक्ति अपनी जीव रचना यानी उसका वो गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, जब ये सभी मानसिक दोषों से गिरने लगता है, जब ये शारीरिक दोषों से उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तब इससे क्या होता है, इसे ही वैदिकी व्यक्तित्व कहते हैं। यानी यही वैदिकी व्यक्तित्व होता है, पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी इसे ही कहते हैं। बेसिकली शारीरिक दुर्बलता से हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर रचना में असमानता होती है उसे। तो उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो व्यक्ति का अधिक मोटा या लंबा होना, साधारण से अधिक शारीरिक शक्ति होना, या फिर अत्यधिक कि देखने में अच्छा ना होना, अंग की खराबी होना, अपाहिज होना, लंगड़ा होना, अंधा होना, ये सभी शारीरिक विकार होते हैं। तो जो ये व्यक्ति खुद को खुद को सही नहीं समझते, खुद को अच्छा नहीं समझते, तो जब ये शारीरिक विकार के कारण ऐसे व्यक्ति के समूह में जाते हैं जो सही हो, देखने में अच्छे हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्ति सही दृष्टि से भी नहीं देखते और कभी कभी उसे समाज में वो प्रेम स्नेह भी नहीं मिल पाता। तो ये सभी कारण भी वैदिकी विघटन को बढ़ावा देते हैं और यही वैदिकी विघटन का अर्थ भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिक विघटन मूल रूप से व्यक्ति के जीवन में असमंजस और असंतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है, लेकिन विभिन्न समाज अथवा एक ही समाज में विघटित व्यक्तित्व वाले लोगों की स्थिति में बहुत अंतर देखने को भी मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।